बंगाल के लोग आज नया साल मना रहे हैं, लेकिन बंगाल में ही ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में हैं। वो ना तो नया साल मना रहे हैं और ना ही कोई नया काम शुरू कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें से कईयों का घर जला दिया गया, तो कई लोगों का घर ही लूट लिया गया। अब ऐसे में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। आज बंगाल कैलेंडर के मुताबिक नया साल है, लेकिन बंगाल के ही शमशेरगंज धुलियान के सैकड़ों परिवार मालदा के रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि बंगाल का यह हाल क्यों है? जवाब सीधा सादा सा है। हिंसा ने इन लोगों से इनका घर छीन लिया है। अब ये लोग दीदी भरोसे रहने को मजबूर हैं। धिक्कार है, अपने ही देश में अपना ही घर छोड़कर लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और ममता सरकार को कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा। हालात इतने बुरे हैं कि आज सुबह यही सवाल बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी उठाया और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में लोगों को जब काटा जा रहा है तो वहां कैसे नया साल मना सकते हैं। हिंदूদের কাটছে ভাই, মুর্শিদাবাদে বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে, বাড়িতে ঢুকে কাটছে। बंगाल के हालात को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं। जेडीयू ने भी दावा किया है कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों को अब जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये अब सार्वभौमिक सत्य है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पश्चिमी बंगाल में खराब हो चुकी है। यद्यपि मैं आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करने के विरुद्ध रहा हूँ, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को अब वहाँ पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान से हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है, जहां 11 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती के बाद स्थिति बदली तो है, लेकिन लोगों को हिंसा की भारी कमी चुकानी पड़ी है। सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल के गांव कस्बों का ये हाल किसने किया, क्योंकि स्थानीय लोगों का दावा है कि वो तो यहाँ खुशी खुशी रहते हैं। बंगाल में हिंसा की हालत ये है कि बिहार के भागलपुर से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार को भागलपुर और टिकानी स्टेशन के बीच पथराव हुआ। इस घटना में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन इसे लेकर रेलवे प्रशासन चौकन्ना हो गया है। पत्थरबाजों की तलाश हो रही है। मेरा आग्रह है कि जो रेल है वो भारत की राष्ट्र की संपत्ति है। इसको नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम इस सबका प्रयोग करते हैं। बहरहाल बंगाल आज नया साल मना रहा है, लेकिन बंगाल में रहने वाले हर बंगाली को ये सौभाग्य नहीं मिल पाया है। अपने घर को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने वाले लोगों को जवाब कौन देगा? क्या इनका हाल देखकर भी ममता बनर्जी यही कहेंगी कि बंगाल में शांति है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।